अस्सलाम वालेकुम। अपनी राय का इज़हार करना हर एक का बुनियादी हक है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम अक्सर व बेशतर अपनी राय का इज़हार करते रहते हैं और हर मामले में तबसरा भी करते रहते हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि दूसरों को कोई चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आप समझते हैं, दिल से ये समझते हैं कि ये उनके हक में बेहतर है, बिल्कुल आप उनको बताते हैं। और कई दफ़ा आप देखते हैं कि शायद अगला बंदा कोई इग्नोरेंट है या उसके इल्म में नहीं है या वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है इस मैटर की तरफ, तो फिर आप एक तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है ना वो भेज देते हैं कि जनाबे वाला ये चीज़ मेरे इल्म में है और आप प्लीज़ इसको ऐसे कर लें। यहाँ तक तो बात बड़ी मुनासिब है। और लेकिन ये कि हर मामले में टांग अड़ाते रहना, हर मामले में अपना राय देना, हर मामले में तबसरा करते रहना और हर मामले में जो है ना, चले यहाँ तक भी मामला चलता है, लेकिन हर मामले में अपनी राय थोप देना, अपना तबसरा थोप देना, ये कहाँ की दानिशमंदी है जनाब। और हम लोग करते अमूमन ऐसे ही हैं, मेरे समेत सब लोग, कि अपनी राय का ऐसे खुलम खुला इजहार करते हैं कि जैसे हमसे बड़ा कोई एक्सपर्ट है ही कोई नहीं है इस मामले में। और वो किसी किस्म का भी मामला आ जाए, हम हर मामले में ऐसी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं कि बस खुदा की पनाह। और सचमुच के एक्सपर्ट्स बेचारे हम लोगों के ऊपर हंसते ही होंगे, यार आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ के। लेकिन मामला तब और ज्यादा बिगड़ता है जब कोई किसी को किसी किसी चीज की सिखाने की बारी आती है। जब सिखाने का मामला आता है तो हम बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो आता ही कुछ नहीं है। ये अब एक अजीब सा हमारा रवैया है कि बिन पूछे बिन मांगे सलाह मशवरा तबसरा ओपिनियन राय बिल्कुल हम थोपते रहते हैं दूसरों पे। लेकिन जहां जब सिखाने की बारी आती है तो फिर हम कहते हैं नहीं जी, हमें तो आता ही कुछ नहीं है, हमें तो पता ही कुछ नहीं है जी, हम इस मामले में क्या राय दें, हम क्या बात करें। और आप कहते हैं जनाब, आप मुझसे तो आप बेहतर ही जानते हैं इस मामले को, तो आप बता दीजिए। तो तब भी हमें पता चलता है कि नहीं जनाब, नहीं सॉरी यार, मैं तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता और मुझे आता नहीं। कई दफा वाकई ये आजिज़ी इनकिसारी होती है कि लोगों की आजिज़ी इनकिसारी होती है कि उनको, या उनकी तबीयत का एक हिस्सा होता है, उसमें तो चलो ठीक है, लेकिन उस मामले में भी ये देखना चाहिए कि अगर वाकई हमें कुछ आता है तो हम अगले को सिखा दें, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर जानबूझ के अगर हम करते हैं तो ये तो फिर बहुत ही गलत बात आ जाती है कि यार वैसे हम हर बात में बात करें और जहाँ पर सीखने सिखाने की अगले के भले होने की बारी है तो अब क्या यार, हमें तो आता ही कुछ नहीं है। और जितना भी आता है, हमारा ओपिनियन ये कि यार जितना भी आता है आपको, चले 100% नहीं पता, कोई 70-80% चले वो भी नहीं पता, 40-50% आता है, जितना आता है उतना बताते हैं। 20%, 10%, वॉट एवर आपको जो भी आता है, कम से कम हमें जो चीज़ आती है हम किसी ना किसी को वो सिखाते जाएं, बताते जाएं। करना ना करना जारी बात है, अगले बंदे की अपने ऊपर होगा, वो आगे उसको कैसे लेके चलता है या चलती है, वो एक अलग मामला है। लेकिन सिखाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप माशाल्लाह अगर आपने वेल लर्नड है, आपने चीज़ें और मैनर्स और तरीके सीखे हुए हैं, तो बहुत बेहतर है कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपकी उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। कोशिश हमें यही करनी होगी आइंदा से भी कि भाई जितना भी आता है, जो भी आता है, जिसको भी थोड़ा बहुत आता है, जितना भी आता है, कहीं ना कहीं आगे पास ऑन करते जाएं, लोगों को बताते जाएं, सिखाते जाएं। अच्छा, बुरा नहीं, अच्छा जितना हमें आता है उतना हम सिखाते जाएं लोगों को कि भाई ये चीज़ ऐसे हो सकती है, आप इसको कीजिए। ताकि उसका एडवांटेज ये होता है ना कि आपने फॉर एग्जाम्पल आप 40% तक पहुंचे हुए हैं किसी मामले में, आपने वो आगे सिखा दिया है और उसके बाद वो बंदा आगे आगे बात करता है, आगे रिसर्च करता है, आगे और लर्न करता है, वो 60-70% और सीख जाता है वो बंदा जो है ना। तो लर्निंग का ओवरऑल मुआशरे की इंप्रूव हो जाती है जब हम में से हर कोई अपना सीखा हुआ अच्छे काम दूसरों को सिखाना शुरू कर देता है। अच्छाई वैसे भी फैलती है फिर, और अच्छाई फैलेगी तो इस कार्य खैर में आपका हमारा हम सब का भी हिस्सा हो जाएगा।